केजरीवाल के जमाने में पढ़े कि उसके पहले? उससे पहले पढ़े। केजरीवाल की सरकार के ज़माने में 12th पास किया हूँ। तो क्या पढ़ाई स्कूल में ठीक हुई थी उस समय? उस टाइम तो हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। और अब तो बच्चे मतलब बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। आपका स्कूल ठीक हुआ है? अब तो हाँ, बिल्डिंग बन गई है, बहुत अच्छा हो गया है। बिल्डिंग बनी, पढ़ाई भी ठीक हो? पढ़ाई भी अच्छी होती है, बच्चे सुबह जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। हमारे ज़माने में तो कोई टीचर मतलब कि टीचर आते थे और उसमें स्टाफ रूम में बैठा करते थे। तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए कि जानी चाहिए? केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। दिल्ली में उसके आने से बहुत सुविधा है। बस एक उसके अंदर में एक प्रशासन और मिल जाए तो दिल्ली की सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाए? दिल्ली सरकार के हाथ में अगर प्रशासन आ जाए, पुलिस आ जाए मतलब जो अभी केंद्र के हाथ में है, तो दिल्ली एकदम मतलब कि स्वर्ग बन जाएगा। केजरीवाल के कहाँ 10 साल में स्वर्ग बना दिए जब से हैं? तो उनके हाथ में पूरा मतलब कि जो वो करना चाहते वो तो कर लेते हैं, और जो नहीं करना पाते कहते कि वो करने नहीं दे रहे। ये नहीं मानते आप? नहीं मानता। ये नहीं करने दिया जाता है, वही बोला जाता है कि नहीं किया जाता है। जब उनके ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, जब वो उनको नहीं करने देंगे तो वो कैसे करेंगे? आप क्या मानते हैं भैया? हम क्या मानेंगे? ठीक है। ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? सही कर रहे हैं, जो है ठीक ही है, जैसे चला रहे हैं सरकार ठीक है। आप जाना चाहे जा सकते हैं, हम बात करते रहते, कोई बात नहीं। ठीक है। अरे आज आएंगे कि जाएंगे, झूठ बोलते हैं। अच्छा, केजरीवाल कट्टर बेईमान है कि कट्टर ईमानदार? अब ये क्या बताया जाए इसका? बेईमान तो सब है, और ईमानदार कौन? सब तो बेईमान ही है। अच्छा, आपको जो आरोप लगा केजरीवाल के ऊपर, वो सच लगता है कि सही झूठ? ये आधा सच भी है, आधा झूठ भी है। आपको क्या लगता है केजरीवाल फिर जीत पाएंगे कि इस बार बीजेपी या कांग्रेस उनका रास्ता रोक देगी? नहीं रोक पाएगी दिल्ली। जीत जाएगी, इस बार जीत जाएगी। फिर से बनेगी सरकार। क्या बोल रहे हो? हम कह रहे हैं कि आप बड़े हैं, हमको कोई काम करने नहीं देंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, ये बात कर रहे हैं। अरे आप भी बड़े हैं, अगर और करना चाहे तो कर ही लेंगे, और जब नहीं करना चाहे तो कह दीजिए कि आपकी वजह। आपके हाथ में सत्ता है, आप कुछ करने नहीं देंगे तो हम कहाँ से कर पाएंगे? इनके हाथ में सत्ता नहीं है, इतना इनको दिल्ली जिता के दी है। करना चाहे 10 साल में जो गारंटी दिए थे, 10 गारंटी सब पूरा किए। इनको आने के चक्कर में तो जेल डाल दिए उस टाइम, नहीं तो 63 सीट इनका था। क्या ये नहीं आते? 7 सीट पे आते तो जरूर, लेकिन इनको जेल डाल दिया गया। और क्या, लोकसभा में भी ऐसे ही हुआ। वही तो कर रहे हैं ना। सीट आती है। अरे हम कह रहे 10 गारंटी दिए थे केजरीवाल ना, कि ये करेंगे वो करेंगे, इतना 500 स्कूल बनाएंगे और इतना अस्पताल सब किए। तो मोदी जी क्या किए अभी तक? मोदी जी क्या किए? पहले तो जितना वो कहे थे कि हम बाहर से वो क्या कहते हैं उसको, बाहर से जितना भी सोना गिरवी पर हाँ, ना काला धन लेके आएंगे। लोग बाग को जीरो अकाउंट खुलवाए कि इन लोग के 15 लाख रुपया खाते में आएगा। जितना मतलब कि वो क्या बोले अभी वो? देखो, मोदी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचारी आया है। हाँ। पैसों वालों का उन्नति हुआ है। जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बने हैं, जो गरीब है वो गरीब बने हैं। केजरीवाल अपने घर बनवाए, नहीं देखे कितना का बना? केजरीवाल ने अपना पर्सनल घर नहीं बनाया। अगर ये बीजेपी का कोई सरकार बनता है तो वो महल उसी का रहेगा। केजरीवाल के अंदर में कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, इतना बड़ा। केजरीवाल अगर सीट छोड़ता है तो वो केजरीवाल की गाड़ी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट गाड़ी है। जो सीएम बनेगा उसकी गाड़ी होगी, उसका बंगला कहते तो थे ना बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, वो इतना महंगा बंगला बनवाया। ठीक किया। अगर आपकी औकात अगर आप साइकिल चलाने की तो आप साइकिल चलाओगे। आप उसको सेफ्टी चाहिए। उतने लोगों के बीच में वो घिरा हुआ है, बीजेपी उसको चारों तरफ से घेर रखी है, तो उसको सेफ्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। जो जैसे कुर्सी पे बैठेगा उसको चाहिए। हाँ, तो क्या आप कह रहे थे? अच्छा, इस 30 साल कम हो गया बीजेपी का अगर कोई जीतता है। क्या बोल रही थी? बोले शीश महल कम हो गया केजरीवाल के लिए क्या? हाँ,
हम लोग का जेब काट के हम लोग का रोजी रोटी छीन के अपना शीश महल बना लिया, हम लोग को रोड सड़क पर छोड़ दिया। झूठा वादा, झूठा इरादा, ऐसे सीएम नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। पक्का वादा चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। तो अच्छा, मोदी जी का 3 काम बता दीजिए जो कहे थे वो किए। 3 काम किए। सबसे पहले मुझे तो ज्यादा मतलब बोलने नहीं आती है, फिर भी मैं बताती हूँ। 3 काम, वो क्या बताया, अयोध्या का राम मंदिर कितने दिन से पड़ा हुआ था, वो राम मंदिर बनवाया। जो असंभव था उसको संभव किया। उसके बाद जो हमारे इलाके के जो वो चले गए थे वहाँ, मतलब पाकिस्तान, समझ गए ना, उनको वो आपस लेकर आए जो कभी आपस नहीं आते थे। जैसे कि मुस्लिम को ये 3 तलाक वाला काम करवाए। ऐसे ऐसे उनके कितने अच्छे काम गिनाए। गांव में महिलाओं को इंदिरा आवास मिलता है, ये किसान वाले पैसे आता है, साल में 6,000 आता है, ये जो उज्जवल गैस योजना मिलता है। तो जो जो वो बोले हैं वो आए हैं, और किसान वाला पैसा हमारे खाते में भी आते हैं। तुम बोल चुके हो, समझ गए ना। इसलिए किसान वाले पैसे हमारे खाते में भी आते हैं, समझ गए ना। इसलिए हमारे ऐसे सीएम चाहिए जो जिसका बात और बाप ये दोनों एक होना चाहिए। तो एक बात बताइए, ये जो है दिल्ली में कौन ऐसा बीजेपी का नेता आपको दिखाई देता है जो सीएम के लिए बढ़िया है? विक्रम बिदुरी, विक्रम बिदुरी, रमेश बिदुरी, ये समझ गए ना। क्या कह रही हैं आप? नहीं, आप कहाँ से हो ये बोल रहे, किसकी मैं तरफ तो से? आया हूँ मीडिया से, चैनल में घूमते हुए इंदिरा कैंप का हाल देखने के लिए। हम किसी के नहीं आए, हम जनता के हैं। गरीब लोग के लिए कुछ तो कर दीजिए, गरीब लोग के लिए कुछ कर बताइए तो, आप समस्या बताइए, इसीलिए तो आए। आप लोग किस समस्या में हैं? बच्चे का पढ़ाई सही से नहीं होता है। तो केजरीवाल तो कहते हैं स्कूल हम सही कर दिए। नहीं हो रहा है ना सही से पढ़ाई, बिल्कुल सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चे के लिए बिल्कुल कोई केयर है ही नहीं। केजरीवाल आपके इलाके के लिए कुछ किए? बहुत कुछ किए हैं, वो किए हैं। चुनाव में बिजली बिल फ्री कर दिए, बस फ्री कर दिए, अच्छा स्कूल खोल दिए। अब क्या चाहिए? कैमरे लग गए, अच्छा एक बात बताओ, लाइट लग गए हैं, पानी मिल गया। आशा वर्कर सबके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आशा वर्कर तो गवर्नमेंट। अरे तुम चुप रहोगे कि नहीं? चुप रहोगे कि नहीं? आपको नहीं, एक मिनट कह रहा हूँ। जितना आपको बोलना था आपको पर्याप्त समय दिया। अब जिससे बात कर रहा हूँ बात करने दो, ठीक है? हाँ, तो आप ये बताइए, केजरीवाल आना चाहिए या जाना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? वो आना चाहिए। अभी आपसे पहले एक महिला थी, कह रही थी झूठ बोलता है तो बात बनाता है, कुछ नहीं किया, जो कहा वो किया नहीं। अब किसके मन में क्या है नहीं हमें क्या पता है। मेरे मन में जो है वो मैं बता दी। हाँ, आप अपना बताइए। मैं अपना बता रही हूँ ना, किसके मन में क्या है नहीं है वो हमें नहीं पता है। मैं तो अपना बता रही हूँ। आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपको? उनके बारे में क्या, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी सही है। जगह जगह पर सब अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। इंदिरा कैंप में हजारों की तादाद में झुग्गियां हैं और मुझे लगता है कि लाखों लोग भी रहते। कितने लोग रहते हैं यहाँ मालूम है आपको? यहाँ मुझे नहीं पता है, उनसे पूछो उधर। आप कब से रहती हैं? मैं हो गया 20 साल से। दिल्ली का वोट बनाई? हाँ जी। तो आपके हिसाब से ये इलाके में कुछ केजरीवाल की सरकार ने काम किया? हाँ किए हैं, दोनों किए हैं, मोदी भी किए, वो भी किए, और क्या 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 किए हैं। एक तो बिजली फ्री किए हैं, और एक तो है दवाई फ्री किए हैं, बस फ्री किए हैं, और क्या है। मोदी जी गैस दिए हैं, ये 0 वाला ये किए भी है, और क्या है। अनाज भी मिलता है? नहीं, अनाज तो मिलता है ये केजरीवाल की तरफ से जी। कहाँ? मोदी जी की तरफ से मिलता है? उनकी तरफ से भी है। तो अब टक्कर फंस गई दो में, बीजेपी में आम आदमी पर, तो अब फंस गया मामला। तो आपको क्या लगता है कौन निकलेगा? हमारे लिए सही है, दोनों के लिए सही है। आपके समझ से कौन? एक तो है हमारा घर में से कोई है, देखो यहाँ पर है, हम लोग के देते हैं केजरीवाल को है, भाई लोग देते हैं, भाई लोग भी रहते हैं, देते हैं मोदी को है।
एक एक घर में से देख लो कितना अलग अलग फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है जी। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं जी, बताओ। आप लोग केजरीवाल को देते हैं और आपके भाई लोग मोदी को? हाँ, हम लोग जब शुरू से है, जब से 18 साल से, मेरा हो गया 45 साल के है, और 18 साल से जब है इसके बाद पे तो वोट देते हैं ना। जब से हम लोग के शुरू से है सही राम को देते हैं। यहाँ का जो ये है तेखंड के सही राम है।